नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई अहम है, इसको मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एक वो उर्दन था जिसने सहूनी रियासत को नाकों चने चबवाए थे। मुस्लिम उम्मा इस उर्दन को निगहबाने अक्सा कहा करती थी और आज एक वो उर्दन है जो ईरान इसराइल जंग में ईरान की जानिब से इसराइल में भेजे गए ड्रोन और मिसाइलों को इसराइल में पहुंचने से पहले ही तबाह कर देता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि कल जो उर्दन अक्सा की हुर्मत पर मर मिटने के लिए तैयार था, आखिर इस उर्दन ने अपनी ईमानी गैरत का सौदा सहूनी रियासत के साथ कर दिया। आज हम आपको इस वीडियो में मुकम्मल तरीही हक़ाइक़ बताएंगे जो एक तरफ मुस्लिम उम्मा के लिए फ़ख्र और दूसरी जानिब दिलों में शर्मिंदगी का एहसास भी पैदा करेंगे। नाज़रीन, ये 1948 था जब फ़लस्तीन की सरज़मीन पर इसराइल की नाजायज़ रियासत कायम की गई। ये वो वक़्त था जब पूरा अरब और अजम लरज़ उठा था। मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस और फ़लस्तीनी अवाम की चीखें इस्लामी दुनिया के दिल में गूंजने लगी। इन चीखों की बाज़गश्त में उर्दन ने भी कदम बढ़ाया, मगर आज वही उर्दन इसराइल के दफ़ा में ईरान के मिसाइल तबाह कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आए इस सवाल का जवाब हम तरीही हक़ाइक़ की रोशनी में तलाश करते हैं। नाज़रीन, ये 1948 है जब अरब और इसराइल की पहली जंग हुई। इसराइल के क़याम के बाद उर्दन, मिस्र, शाम और इराक़ ने मिलकर इसराइल पर हमला किया। उर्दन ने वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारा और यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। मस्जिद अक्सा उर्दन के कंट्रोल में आ गई। ये वो वक़्त था जब उर्दन को निगहबाने अक्सा का लक़ब मिला और गालबन 20 साल तक मस्जिद अक्सा उर्दन के कंट्रोल में रही। ये वो वक़्त था जब यरूशलेम का मुक़द्दस हिस्सा मुसलमानों के कब्ज़े में रहा, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीन का एक बड़ा हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में चला गया। नाज़रीन, इसके बाद 6 रोज़ा जंग 1967 को हुई। जंग की इब्तिदा 5 जून 1967 को इसराइल के हमले से हुई, जब इसराइली फ़ज़ाइया ने मिस्र के हवाई अड्डे पर अचानक हमला किया। यह जंग 5 जून 1967 को शुरू हुई और 10 जून को ख़त्म हुई। इसराइल ने उर्दन, मिस्र और शाम पर हमला किया। उर्दन मशरक़ी यरूशलेम और मगरबी किनारे से महरूम हो गया। मस्जिद अक्सा दुश्मन के हाथों में चली गई और ये उर्दन की तारीख़ का सबसे बड़ा ज़ख्म था। इस जंग में ना सिर्फ उर्दन की ज़मीन छीनी गई, बल्कि उम्मत मुसलमा के दिल पर इसराइली झंडा लहराया गया। इसके बाद योम किपुर जंग यानी 1973 को हुई, जब मिस्र और शाम ने इसराइल पर हमला किया। उर्दन ने सिर्फ जुज़वी हमायत की। अमली तौर पर उर्दन ने खुद को जंग से अलग रखा। यह खामोशी उम्मत की क़यादत से दस्तबरदारी की थी। ये वो वक़्त था जब निगहबाने अक्सा कहलाने वाला मुल्क अब मस्जिद अक्सा से दस्तबरदार हो गया था। ये बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी, बल्कि उर्दन ने इसराइल को तस्लीम भी किया। नाज़रीन, 1994 में वादी अरबा मुआहदा तय पाया, जिसमें उर्दन ने इसराइल को सरकारी तौर पर तस्लीम किया। इस मुआहदे के तहत दोनों ममालिक पानी, बिजली, गैस में ताउन करेंगे। इसके अलावा मुश्तरका सरहदी तिजारत और सिक्योरिटी मामलात पर भी तबादला होगा। उर्दन के बादशाह ने इस मौका पर कहा कि हमने अमन को चुना है ताकि हमारी नस्लें जंग से बच सकें। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये अमन फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के बगैर किस काम का? इस वक्त उर्दन और इसराइल के दरमियान मुकम्मल सफारती तल्लुकात कायम हैं। उर्दन इसराइल को पानी फराहम करता है, जबकि इसराइल बदले में गैस और जदीद टेक्नोलॉजी देता है। इंटेलिजेंस एजेंसियों में गहरा ताउन है, ख़ास तौर पर हमास और ईरानी असरात के खिलाफ। उर्दन इसराइल को खुलकर तो सपोर्ट नहीं करता, मगर अमली तौर पर इसराइल का इत्तेहादी बन चुका है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ईरान की जानिब से भेजे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को उर्दन क्यों तबाह कर रहा है। नाज़रीन, अप्रैल 2024 और हालिया दिनों में जब ईरान और इसराइल की जंग लगी हुई है, ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश की, तो इनमें से अक्सर को उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में गिरा दिया। लेकिन उर्दन इसको अपनी फ़ज़ाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कहता है। उर्दन चाहता है कि इसकी हदूद जंग का मैदान ना बने। उर्दन का मानना है कि इसराइल पर हमला उर्दन की सलामती को मुतासर कर सकता है, जबकि दूसरी जानब उर्दन अमरीकी इत्तेहादी है और ईरान दुश्मन है। कहा जाता है उर्दन ईरान को खतरा समझता है, क्योंकि ईरान ने कई ममालिक में अपनी प्रॉक्सियाँ बना रखी हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या फ़ज़ाई खुद मुख्तारी की कीमत मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा है? क्या अमरीका की वफ़ादारी उम्मत मुसलमा की वफ़ादारी से बढ़कर है? हालांकि अब सवाल ये है कि उर्दन के इन इक़दामात से उम्मत मुसलमा को किस कदर नुकसान पहुँचा है।
سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ فلسطینی تنہا ہو گئے ہیں۔ اردن جیسا ملک جو نگہبان اقصیٰ تھا آج اسرائیل کا محافظ بن بیٹھا ہے۔ اسلامی اتحاد ٹوٹ چکا ہے، کچھ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہیں اور کچھ خلاف۔ نتیجہ مسلم امہ میں انتشار پھیل چکا ہے، اسرائیل کو جواز مل گیا ہے۔ اب دنیا کہتی ہے خود مسلمان اسرائیل کو مانتے ہیں تو ہم کیوں نہ مانیں، جبکہ مسجد اقصیٰ کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ اقصیٰ پر ہر روز حملے ہوتے ہیں مگر اردن خاموش صرف بیان بازی تک محدود ہے۔ ناظرین، اب وقت ہے کہ امت مسلمہ جاگے۔ مسلم امہ کو اردن جیسے ممالک سے سوال کرنے چاہیے کہ تو نے مسجد اقصیٰ کی نگہبانی کا وعدہ کیا تھا یا اسرائیل کی حفاظت کا؟ صرف جنگیں نہیں بلکہ سفارتی اور عوامی دباؤ بھی ایسے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر تو آپ کو اس تحریر نے جھنجھوڑا ہے تو صرف اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس حقیقت کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے بھی شیئر کریں۔ امت کو جگائیں، سچ بولیں، ان حکمرانوں کو للکاریں جو بیت المقدس کے بدلے میں چند ڈالر اور امن کی جھوٹی امیدیں خرید رہے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔